भारत के लोकसभा के चुनाव के परिणाम अब आ चुके हैं। एनडीए को तो बहुमत मिला है, लेकिन बीजेपी अपने अकेले दम पर उसको बहुमत नहीं मिला है। हालांकि प्रधानमंत्री ने ये नारा दिया था कि इस बार 400 पार, लेकिन उस तरीके का जो उनका लक्ष्य था उसको बीजेपी प्राप्त नहीं कर पाई है। तमाम सारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हम उनसे जानते हैं कि क्या इस नतीजे पर वो निराश हैं या फिर उनको ये लगता है कि एनडीए की सरकार बनी। सबसे पहले आप ये बताइए कि पिछले 2019 के मुकाबले बीजेपी को कम सीटें मिली। अपने दम पर बीजेपी सरकार नहीं बना पा रही है, एनडीए का गठबंधन जीत रहा है। क्या कहना है आपका? सर, मैं एक ही चीज़ कह सकता हूँ। इस बार भी ये यूपी, महाराष्ट्र और देयर सर्टेन स्टेट्स जो पहले हम लोग स्टार्टिंग से देख रहे थे, इट वाज शोइंग इट इतना ज़्यादा बता रहा था, बट अभी हम लोग देख रहे हैं जब लास्ट मोमेंट में जो 100 के ऊपर नहीं जा रहा था, 105 था, 126 था, 225, उसमें भी आके भी हम लोग देख रहे हैं कि दिस इज सम मिस्टेक विच इज हैपन बिटवीन अस। हम लोग अंदर ही कुछ मिस्टेक हुआ है, बट एक चीज संगठन में एग्जैक्टली सर, हमारे संगठन में कुछ अंदर मिस्टेक हुआ है। पर एक चीज़ है, मोदी जी खुश हैं कि हम लोग खुश हैं मोदी जी के लिए, क्योंकि हम चेन्नई तमिलनाडु से उनको मिलने गए। हम कितनी वोट से जीत रहे हैं, कितने 400 पार कर रहे हैं, वो हमारे से कोई मतलब नहीं। तीसरी बार मोदी सरकार आई है, जो भी कुछ प्रॉब्लम हुआ है मैं लिख के देता हूँ, आप देख लीजिए। 3 दिन में अमित शाह खुद देखेंगे और जो जो प्रॉब्लम किए हैं उनको बाहर निकालेंगे। अच्छा, 101%। आपको लगता है कि उस संगठन में उस तरीके से मुस्तैदी नहीं रही जिसकी वजह से बीजेपी थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, और इनके जो माइनॉरिटीज़ के वोट थे जो कंसोलिडेट हो गए कांग्रेस और सपा के साथ में, या उन लोगों ने एक तरफा वोट किया और हिंदूस लोग अपने वोटिंग में भी खुद डिवाइड हो गए, तो उसके कारण ही वोटिंग में देखो तो सीट अपनी कम हो गई। अगर हिंदूस लोग भी अगर कंसोलिडेट करके वोट डालते थे जैसे माइनॉरिटीज़ ने डाला है नहीं, लेकिन तो 2014 में और 2019 में आपको लगता है कंसोलिडेट होकर वोट पड़ा और इस बार नहीं पड़ा? हाँ, डेफिनेटली तभी कंसोलिडेटेड था और माइनॉरिटीज़ का वोट स्प्लिट था, तभी वो लोग अलग अलग से लड़ रहे थे। इस बार सब साथ में मिलके लड़े। अच्छा, आपको लगता है कि टिकट बंटवारे में कहीं कुछ कमी रह गई उसकी वजह से? देखिए, टिकट बंटवारा हमारे संगठन का काम है और हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में सब कुछ बहुत सोच समझ के तय किया जाता है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि टिकट बंटवारे में कुछ ऐसा है। हाँ, तीसरी बार लगातार मोदी सरकार है, वो हमारे लिए बहुत मायने रखती है और एक अपने आप में इंडिया में भी एक इतिहास रचा गया है। और ऊपर नीचे आगे पीछे तीसरी बार है तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहता है। जनता ने वोट दिया। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो इलेक्शन की टाइमिंग है वो थोड़ी और 1 महीने पहले रह गई होती तो कुछ ज़्यादा जनता वोटिंग के लिए निकली होती, चूँकि लू के वजह से, गर्मी के बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन की वजह से कुछ लोगों ने वोट नहीं दिया। और जहाँ तक हमारे बीजेपी के वोट कम होने का सवाल है, तो हमने बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ लोग जो हमारे खुद के समर्थक या बीजेपी के कोर वोटर हैं वो ये सोच के कि बीजेपी जीती रही है और घर से नहीं निकले। हाँ, बिल्कुल सही लेकिन बात है आपकी। मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि मोदी जी ने तीसरी बार सरकार बना के इंडिया इन्हें विश्व में भारत का नाम रोशन किया है और एक स्थायी सरकार देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मोदी आप सरकार। कहाँ के हैं? मैं दिल्ली से हूँ। मैं वैसे तो बिलोंग करता हूँ बिहार से। वैसे अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आप तो बिहार और दिल्ली दोनों की राजनीति पर नज़र रखते हैं जी। क्या आपको लगता है कि लोकल जो सांसद हैं उनके खिलाफ नाराज़गी थी लेकिन मोदी के खिलाफ नाराज़गी नहीं थी? कुछ इस तरीके का कुछ? देखिए, ऐसा है ना, नाराजगी की बात जहाँ तक है तो इस बार जो है कि मोदी जी पे या सांसद पे नाराजगी हो सकता है, लेकिन मोदी जी के उस पे ही वोट पड़ा है सारा। ठीक है, नाराजगी का मतलब टिकट बंटवारे के, जैसे अपने भाइयों से पूछ रहे थे कि टिकट बंटवारे में कहीं दिक्कत हुई नहीं हुई, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब एक राष्ट्रीय पार्टी इतने मैच्योर 2 बार डबल अपने कार्यकाल पूरा किए, तीसरी कार्यकाल जो बन रहा है, तो ये सारी बातों को दरकिनार करते हुए सर मैं ये कह सकता हूँ कि जो तीसरी बार आज तक पूरे इंडिया में कभी ऐसा हुआ नहीं, फर्स्ट टाइम हो रहा है कि 3-0 का सरकार दोबारा हमारा रिपीट हो रही है। अच्छा, लेकिन आपको लगता है कि बीजेपी और जिस तरीके से एग्जिट पोल है कि 350 से ऊपर सीटें मिल रही थी बीजेपी को, तो कहाँ कमी रह गई? पहली बात तो मैं विपक्षी जो पार्टी हैं उनको कहना चाहूँगा कि ये हर बार जो है ईवीएम का रोना ना रोए, और ये
देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर बार बार सवाल उठाते रहते हैं। और पिछला अगर इतिहास देखने लगेंगे तो कई बार इन्होंने लोकतंत्र को कुचला है, लेकिन ये आरोप लगाते हैं मोदी जी पर, जिससे कि ये भारत जो भूमि है ये इस पर घाव लग जाता है। इसलिए विपक्षी से कहेंगे कि आप इतनी निचली मानसिकता की सोच ना रखें कि हर बार इस बार ईवीएम पर कोई दोष नहीं मढ़ा गया। अभी तक मढ़ा गया था, आज से नहीं मढ़ा, आज नहीं मढ़ा जा रहा है। अगर ये 300 पार होते मोदी जी के भाजपा तो जरूर मढ़ा जाता। और ये जो नब्ज दबाने की है देश की, वो नब्ज दबाने का ये प्रयास है, कुंठित प्रयास है। अच्छा, आप बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं, क्या कुछ आपने देखा कि क्या कहाँ पर दिक्कत हुई? देखिए, दिक्कत नहीं है, जनता ने अभी भी बहुमत दिया है। दोनों INDIA और NDA दोनों पार्टी अपना अपना दल के तरफ से लड़े थे, संगठित होकर के लड़े थे। जनता ने NDA को बहुमत दिया है। मोदी जी तीसरी बार रिकॉर्ड सरकार बना रहे हैं, तीसरी बार 15 साल की कार्यकाल के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, मतलब कोई ऐसा संगठन की तरफ से चुनाव में लेकिन एक पार्टी का अगर प्रदर्शन माना जाए तो आपको लगता है पार्टी का प्रदर्शन? देखिए, जितना काम हुआ था, जितना सड़कें बनी है, जो बिजली व्यवस्था हुई, देश की सुरक्षा व्यवस्था जितनी मजबूत हुई, उसके हिसाब से सीट कम आई है। कम आई उसके हिसाब से जी, आप लोग समझा नहीं पाए कि आपने काम करवाया या कहीं टिकट वितरण में? बिल्कुल हमारा देश अभी भी जातिवाद में उलझा हुआ है। यूपी हो, बिहार हो, वहाँ एक माय समीकरण, फलाने समीकरण ऐसे बोल करके लोगों को कभी क्षेत्रवाद के रूप में, कभी जातिवाद के रूप में ऐसे बांटने का काम किया जाता है, जिसके कारण कि विकास अवरुद्ध होता है और देश का कहाँ दिक्कत रह गई आखिर? देखिए, दिक्कत अच्छा, एक चीज आप बताओ, दिल्ली में 7 में से 6 सांसदों का टिकट काट दिए गए, दिल्ली में 7 सीट जीत गई। उत्तर प्रदेश में उतनी सीट टिकट नहीं काटे गए, बिहार में उतने टिकट नहीं काटे। देखिए, तो आपने बिहार की बात की, बिहार में जिसकी टिकट नहीं कटी गई तो वहाँ से सीटें जीत के आ रहे हैं। और जो यूपी की बात है, जो यूपी की आप बात कर रहे हैं, तो यूपी की जो गति है रुख की, वो जो एक अजमस की स्थिति है कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का सांसद हारा है, तो ये हमारी नैतिकता और हमारे ऊपर एक धब्बा है। हम एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, निकालने के लिए प्रेरित करते रहे। लोगों ने सोचा कि 400 पार का नारा आ रहा है, तो 400 पार का नारा है, उस पर कार्यकर्ता उत्साहित थे, लेकिन वोटर खामोश थे। और जो तुष्टीकरण की बात है, तुष्टीकरण की जो बात करी, वोटर खामोश क्यों था? वोटर खामोश ये था कि जीत रहा है, कि गर्मी है, सो जाए, हमारा पर एक वोट से क्या होगा। तो ये वोटरों की कमी है। इनकी बात को मानते हैं? आप कहाँ के हैं? हम बिहार से। अच्छा, आप मानते हैं कहीं कुछ दिक्कत रह गई, वोटर नहीं निकला आपका? वोटर नहीं निकला, कुछ टिकट ओवर कॉन्फिडेंस, टिकट वितरण में कोई कमी नहीं रही। ये बड़े जो बड़े मंत्री हार गए, RK सिंह जी हार गए बिहार से, तो टिकट वितरण क्या हो, तो दिग्गज नेता थे, फिर कैसे हार गए? वही जातीय समीकरण और लोगों के अंदर अभी भी विकास की समझ नहीं आ रही है, क्योंकि उनको ना जागरूक नहीं किया जा रहा है, शिक्षित नहीं किया जा रहा है। ये सारी समस्याएं आ रही हैं। युवा हैं। अच्छा, ये बताओ, बेरोजगारी और पेपर लीक का कहीं नुकसान उठाना पड़ा बीजेपी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो समीकरण बने थे उनमें युवा के कल्याण की सोच थी, और ये बात का विषय कांग्रेस को कहीं ना कहीं खल रहा था। इसीलिए उन्होंने युवा फिलॉसफी पर अटैक करने के लिए ये विषय निकाले थे, जिनमें पेपर लीक के मुद्दे हैं, तो इससे प्रभावित हुए युवा है। ये कहीं ना कहीं था एक मुद्दा, ये युवाओं के मन में बिल्कुल नहीं था। फिर कैसे सीट कम हुई है? सीट कम होने का कारण है लोगों में अवेयरनेस का कम होना। जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर था वो सोच रहा था कि 400 पार तो आ रही हैं, यदि मैं वोट ना दूं तो भी कुछ नहीं होगा। ये 2004 में भी हुआ था, जब अटल बिहारी तो ये हमने, आप बड़े खामोश हैं क्या? नहीं, मैं सुन रहा हूँ आप लोग। क्यों कहाँ कमी रह गई, क्या सोच रहे हैं? कमी कहीं नहीं रह गई। और जैसे यूपी की बात करूं तो उन्होंने एक PDA बनाया था, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। तो अभी कुछ देर पहले एक भाई ने कहा कि लोग जातियों के आधार पे ध्रुवीकरण कर जा रहे हैं, जबकि ये नहीं देख रहे हैं कि मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में नंबर। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आपसे रिपोर्ट मांगी जाए कि भाई हमारे हार का क्या कारण रहा है, तो आप यही लिख कर देंगे कि जातिवाद एक कारण था या कुछ और कारण था? मेन तो यही था, जातियों का जो है पोलराइजेशन हुआ है। अच्छा, तो विकास तो मोदी जी के पीरियड में नंबर ऑफ IIT, मेट्रो, IIM, एयरपोर्ट। तो ये हमने समझने की कोशिश की बीजेपी के कार्यकर्ताओं के नजरिए से कि उनका रिजल्ट कैसा रहा।
दिल्ली से पंचानन के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।